सो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का अगर आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम जिसकी आप हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो, प्लस आपको चाहिए होते हैं लोन पेयर। तो ये तो हो गया अबाउट हाइब्रिडेशन, सबको समझ में आया। तो इन दिस केस आपको कार्बन के लिए निकालना है, तो कार्बन के साथ जिस भी कार्बन की आप बात कर रहे हैं उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है और फाइनली उसके पास लोन पेयर कितने हैं, दोनों का टोटल करेंगे तो हाइब्रिडेशन निकल के आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। सो दूसरी चीज पर चलते हैं, यहां कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि हमें कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है तो हमें कार्बन का पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2 and 2p2। तो आपको पता है कार्बन के पास है ना डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, सिर्फ s और p है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, या तो इसके पास s है या इसके पास p है। क्या इसके पास डी ऑर्बिटल है? नो डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस इसके पास है ही नहीं, इसीलिए ना तो इसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस है और ना ही इसके पास f ऑर्बिटल की प्रेजेंस है। क्या है? जब d की नहीं है तो f की तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिर्फ 3 तरह के हाइब्रिडेशन शो करता है। ये मजे की बात है कि कार्बन अपने जितने कंपाउंड बनाता है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, उसमें कार्बन की सिर्फ 3 हाइब्रिडेशन ही पॉसिबल होती है। कौन कौन सी मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी हाइब्रिडेशन पॉसिबल है sp3, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी हाइब्रिडेशन उसकी पॉसिबल है sp2 और तीसरी जो हाइब्रिडेशन कंपाउंड में कार्बन की पॉसिबल होती है वो है sp। अब सवाल ये है कि कब कहां पे कैसी हाइब्रिडेशन होगी और उसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज करके भी। क्लियर हो गया? तो पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है कब? जब वो सारे के सारे क्या कर रहा हो, सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सबको समझ में आ गया क्यों ऐसा करता है? क्योंकि कार्बन आता है 14 ग्रुप में, ये तो जानते हो। तो ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये शेयर करता है। सबको समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है और वो बॉन्ड का टेंडेंसी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो अगर ये सारे के सारे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा भी और इसको मैं यूज करके भी बताऊंगा। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखिए, ऑल एल्केन्स, जो आपके एल्केन्स होते हैं उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द एग्जांपल। मतलब जब आपके पास कार्बन CnH2n+2 इस फॉर्म में अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन मिल जाए तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको कितना होगा? sp3। सबको क्लियर हो गया? सो ये तो हो गया sp3 के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। दूसरा है sp2, ये कब दिखाता है? जब ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है, जब कोई एक डबल बॉन्ड बना ले वो, ठीक है। अगर कार्बन किसी के साथ कोई एक डबल बॉन्ड बना ले, मैं यहां बात कर रहा हूं सिर्फ एक डबल बॉन्ड की, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हुए तो वहां पर sp2 नहीं होगा। ये उसका भी एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। सिर्फ अगर एक डबल बॉन्ड है इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, नो डाउट। वो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। सो फाइनली ये ध्यान रखना है आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये तो जानते हैं। या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन टू ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप अगर कहीं हो तो उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। वहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड, सबको समझ में आ गया? जैसे कि कीटोन, उनको कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। सो फाइनली ये तो हो गया हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट sp हाइब्रिडेशन। तो उसको मैं यहां से लाइन लगा देता हूं और उस तरफ लिख देता हूं। सो फाइनली जरा देखिए, sp हाइब्रिडेशन कब होगा? जब वो एक, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। सो एक ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, अगर वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना पा रहा है तो वहां पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन होगी। वो कार्बन टू कार्बन भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, वो कार्बन टू नाइट्रोजन भी तो हो सकता है, और भी हो सकते हैं कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन, एग्जांपल के तौर पे बताएं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं एल्काइंस की, किसकी बात कर रहा हूं? एल्काइंस की, यानी कि CnH2n-2 अगर आपको कंपाउंड दिख रहा है वहां कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp। अब ये कैसे आया वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा भी था सर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप इनकी हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ। तो मैं एक और मजे की बात बताता हूं, मैं यहां नोट लिखा देता हूं, नोट।
99.99% केसेस में कार्बन के पास लोन पेयर हमेशा जीरो होते हैं। 99.99, सिर्फ एक या दो एग्जांपल हैं जहां कार्बन के पास लोन पेयर बचेंगे, अदरवाइज कोई एग्जांपल नहीं है। इवन मॉलिक्यूल तो कोई है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा इंटरमोलिक्यूलर इंटर स्पीसीज होंगी जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब लोन पेयर जीरो ही दिखेगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, पर सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्योंकि 99.99% केसेस में लोन पेयर हमेशा जीरो होता है, तो आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन के केस में नंबर ऑफ एटम अटैच ही देखने होते हैं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे तीनों के एग्जांपल बताता हूं और कैसे कैसे होता है वो भी बताता हूं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं CH4, ध्यान से देखिएगा। CH4 क्लियर हो गया। और आप हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन जो होता है 14 नंबर ग्रुप में आता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आ जाओ CH4 के लिए सबसे पहले क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो बताइए नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं, 4। मैं लिख देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन तो आप ऐसे ही निकालते हैं ना, 4। इस फॉर्मूले में ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम अटैच 4, लोन पेयर कितने हैं, जब 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों उसने शेयर कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो 0 लोन पेयर बचे, तो टोटल कितना आ रहा है ये 4, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी बनी sp3। सबको समझ में आ गया। और वैसे भी देखो इसने कार्बन के साथ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कार्बन के साथ कार्बन ने क्या किया होगा, सारे जो हाइड्रोजन है उनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो आपको दिखाई भी दे रहा है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे। नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं पैरेलली। सपोज आपसे पूछा गया यहां पे सेकंड एग्जांपल में, यहां से पूछा सपोज C2, ठीक है, एंड H4, इसके लिए पूछा C2H4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन। अब कार्बन तो यहां पर 2 हैं, तो जरा चेक कीजिए, कार्बन 2 हैं तो जरा चेक कीजिए कि कैसे अटैच होंगे। ये C2H4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CnH2n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये एल्कीन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। ये देखिए CnH2n को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि एल्कीन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। पर कैसे आया जरा चेक कीजिए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड तो होगा ही, और उसके साथ में क्या है, ये देखिए बाकी 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां पर अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी है तो इस कार्बन को गौर से देखो, बताइए इस कार्बन ने टोटल कितने एटम को अपने साथ अटैच करके रखा हुआ है। तो देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन को अटैच करके रखा है, फर्क नहीं पड़ता डबल है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, तो टोटल कितने एटम अटैच हुए, 3। और अब बताइए लोन पेयर है क्या इसके पास, कोई लोन पेयर नहीं है। चेक कीजिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो 4 थे वो बॉन्ड बनाने में उसने काम लगा लिए, तो लोन पेयर बचे ही नहीं, तो 3 + 0 = 3, और आंसर क्या आया, sp2। कोई भी निकाल लो sp2 आएगा। सबको समझ में आ गया। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया तो क्या करोगे। तो देखिए मैं उसका एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, हमको सबको पता है। उस केस में आप सिर्फ इतना चेक करो कि यहां पर फिर से उसी मेन फॉर्मूले पर चले जाओ। मेन फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम अटैच। बताइए इस कार्बन ने कितने एटम को अटैच करा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2, प्लस साथ में लोन पेयर बचेंगे 0 नहीं, तो 2 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, इसलिए कहता हूं कि ये फॉर्मूला आपका 100% हर जगह काम करेगा। सबको समझ में आ गया, और वो काम करता हुआ दिखा भी रहा हूं। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 99.99% में 0.01% कौन सा वाला केस है वो भी तो बताना है। सो फाइनली थर्ड एग्जांपल देखिए। सो थर्ड एग्जांपल क्या बना, दैट इज C2H2, ठीक है। ये C2H2 कौन सी कैटेगरी में चला गया, ये चला गया CnH2n-2, यानी कि इथाइन की बात कर रहा हूं। तो उस केस में अगर आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप खुद से ही सोचिए, पहली बात तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की, सिंगल कार्बन एटम की sp होगी। कैसे आया, स्ट्रक्चर पर जाओ, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ना, तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए और फिर एक हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर तो यही होगी इसकी। अब बताइए कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी, चेक करो, बताओ इसने कितने नंबर ऑफ एटम अटैच करे। इस कार्बन ने एक ये कार्बन अटैच करा अपने साथ और एक हाइड्रोजन अटैच करा, तो 2 हो गए। लोन पेयर कितने हैं, 0, 2 + 0 2 होते हैं, और sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ गई, क्योंकि लोन पेयर होंगे नहीं ना, सारे के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसने बॉन्ड बनाने में काम लगा दिए, 1, 2, 3 और 4। आप याद रखिए कार्बन के 99.99% केसेस में तो लोन पेयर होता ही नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम अटैच देखने होते हैं, और वो इस तरह से देखने होते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट मैंने कहा कि कुछ एक एग्जांपल ऐसे हैं जहां लोन पेयर बनेंगे, वो होती है इंटरस्पीसीज। वो देखिए इंटरस्पीसीज का क्या मतलब है, जैसे कि कार्बिन, कार्बिन का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज CH2,
ठीक है, और यहां पर उसके पास होते हैं जी 2। एक और होता है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, और यहां पर एक लोन पेयर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, आगे नेमिंग रिएक्शन में आपको ये काम देंगी। और यहां पर अगर आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है तो यहां पर लोन पेयर है, और ये थोड़े बहुत ही एग्जांपल हैं, थोड़े बहुत ही, वो भी आपको बताए जा रहा हूं। यहां पे अगर आपको यहां पे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे बताइए। यहां पर कार्बन ने कितने एटम को अटैच करा, 2, लोन पेयर कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 3 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp2। कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2। डाइक्लोरोकार्बिन का भी कितना होगा, नंबर ऑफ एटम अटैच, क्लोरीन 2 है, लोन पेयर 1, टोटल हो गया 3, तो कितना आया sp2। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करना होता है, और वो कभी भी इन तीनों के अलावा कुछ नहीं हो सकती, या तो sp3 या sp2 या sp। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2, एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हुए तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया किस तरह से निकालते हैं, तो एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले ले लिया। सो फाइनली गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करना है। सबको समझ में आ गया? सो ये ट्रिक वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी ऑर्गेनिक को समझने में। प्लीज आप इनको ध्यान से देखिए, होमवर्क को बड़े ध्यान से करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया गाइज, डू शेयर दीज वीडियोस, और होमवर्क समय से करो। चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं, ऑर्गेनिक जल्दी शुरू होने वाला है। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।